हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाया हनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो माय यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है हम भी। बस मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा। मौसम चेंज हो रहा है, ना तो सर्दी आ रही है ना गर्मी जा रही है, मिक्स सब मौसम चल रहा है, अजीब सा है। तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही है कौन से कपड़े निकालें और कौन से रखें। इस तरह की सिचुएशन है आजकल लाहौर में। तो बस मैं तो कहती हूँ बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम जो है वो क्लियर हो जाएगा और ठंड भी जो है वो आ जाएगी। तो मतलब पता चलेगा कि अब ठंड के कपड़े निकालें और वही पहने। तो बस ये संडे का दिन है, ये संडे का व्लॉग है। तो मूली वाले पराठे बनाए थे। मूलियाँ आ गई हैं, विंटर आ गया, तो मोस्ट फेवरेट, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद होते हैं मूली वाले पराठे। तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी, साथ मैंने कहा चलें व्लॉग बना लेते हैं। यहाँ पे मूली को मैंने कद्दूकश कहते हैं वो कर लिया था, और उसके बाद मूलियों को अच्छे से मैंने निचोड़ के इनका पानी निकाल दिया था, क्योंकि ये मूलियों का ये पानी इसमें कड़वाहट होती है। तो उसको मैंने अच्छे से हाथों से मसल के दबा के तो ये पानी निकाले थे। इतना सारा पानी निकला, देखें जी मूलियों को अच्छे से वो ड्राई हो गई, पानी मैंने निकाल दिया था। तो अब इसमें जी डालेंगे नमक मिर्च मसाले, जो जो आप लोग मतलब पसंद होते हैं, स्पाइसी करना तो उस हिसाब से बना लें। धनिया मेरा ख़त्म था तो बस वो मैंने मंगवाया भी नहीं, याद भूल गया। मूलियाँ मंगवा ली और धनिया मैंने बाद में देखा धनिया नहीं था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। वैसे धनिया डालने बड़े अच्छा लगता है, मिक्सचर जो बनता है उसमें ग्रीन ग्रीन से पत्ते और उनकी खुशबू भी धनिया की बहुत अच्छी आती है। तो खैर फ़िलहाल नहीं था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सब्ज़ मिर्चें डाल लेते हैं। तो आज ऐसे ही गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मैंने नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च जो, और उसके बाद पिसा हुआ सूखा धनिया और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, मतलब जो जो मसाले हों जितना कुछ डालेंगे उतना ही टेस्ट इसका मज़े का बनेगा। जितना मिक्सचर मज़े का होगा, स्पाइसी होगा, उसी तरह जो पराठे भी बहुत मज़े के और स्पाइसी अच्छे लगेंगे। तो मुझे जो है वो मूली वाले पराठे हैं वो बड़े स्पाइसी से मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। फीलिंग मतलब जो है वो स्पाइसी मैं रखती हूँ इसकी। बच्चों में ये है कि फिर उनके मैं पराठों में थोड़ी कम फीलिंग लगा देती हूँ, अपने में थोड़े भर के लगाती हूँ कि मुझे ज़्यादा सारी मूलियाँ पराठे में अच्छी लगती हैं। तो फिर मैं अपने में जो है वो और बल्कि सब्ज़ मिर्च काट के डाल देती हूँ। स्पाइसेस जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर रेडी कर लिया था, उसके बाद मैंने छोटे छोटे से बना लिए थे पेड़े, क्योंकि पराठे बनाते हैं तो वो छोटे छोटे पेड़े करने होते हैं। तो वो मैंने बना लिए थे, और साथ जी मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि ये संडे का नाश्ता था हमारा। साथ चाय और साथ दही लिया था, किसी ने चीनी वाला तो किसी ने चटनी वाला। मैंने दही नहीं लिया था, मैंने बस साथ चाय के और मूली वाला पराठा जो है ना ऐसे ही इंजॉय किया था। मूलियाँ जब आ जाएँ, मुझे इनके पराठे इतने मज़े के लगते हैं, मतलब कि मैंने कभी कुछ ना भी बनाऊँ तो रात में भी मैं बच्चों के लिए, और मतलब सभी खा लेते हैं, तो मैं रात में भी मूली वाले पराठे, ये नहीं कि नाश्ते में सिर्फ खाते हैं, मैं रात के खाने में भी इनको मूली वाले पराठे बना देती हूँ, और मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। अपने तो मुझे मज़े के लगते हैं, लेकिन जब मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊँ तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे मूली वाला पराठा बना के दें। और अम्मी के हाथ का जो मूली वाला पराठा ना, उसका टेस्ट तो मैं कहती हूँ बस माइंड ब्लोइंग, मतलब उस तरह का तो टेस्ट फ्लेवर तो कहीं किसी भी मसाले में नहीं हो सकता जो अम्मी बना कर देती। इतना मज़े का खस्ता, और जो उसका मिक्सचर भी था उसका तो अपना ही टेस्ट होता है, मतलब कि बस वो तो वर्ल्ड बेस्ट पराठा होता है ना जो अम्मी बना के देती है। तो फिर बस जब सर्दियों में मैं जाऊँ तो मैं अम्मी से कहती थी कि मुझे मूली वाला पराठा आप बना के दें। अब भी मैं जाऊँगी इंशाल्लाह तो ज़रूर अम्मी के हाथ का जो है पराठा खाऊँगी। बस जी फिर जल्दी जल्दी से मैंने बनाए गर्मा गर्म मूली वाले पराठे। चाय भी पक रही थी और साथ साथ पराठे भी थे, और जिनके पक गए मैंने कहा गर्मा गर्म आप खाना शुरू करें, क्योंकि ये पराठे जो ना गर्म गर्म ही मज़े के लगते हैं। अगर पड़े रहें तो वो फिर वो क्रिस्पीनेस होती है ना वो इनकी ख़त्म हो जाती है। तो बस साथ साथ देती रही मैं बच्चों को, अम्मी को, आसिम को, तो ये लोग खाते रहे। मैंने फिर एंड पे आराम से बैठ के सुकून से अपना पराठा और चाय इंजॉय की थी। संडे में आना था सोनिया ने, तो उसके बाद जब मैंने काम शाम करने थे, खाना शाना बनाना था, इसलिए मैंने बच्चों को नाश्ता करा के तो फिर मैंने बाज़ार का चक्कर लगाया था। संडे बाज़ार सब्ज़ियाँ वगैरह लाने वाली थी कुछ, और चिकन वगैरह भी लाने वाला था। तो बस फिर मैं आसिम के साथ जाकर चीज़ें वगैरह ले आई थी। आके मैंने खाना वगैरह बनाया था, वो मैंने व्लॉग में नहीं बना सकी क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल था, और हादिया जब छुट्टी होती है ना फिर ये मोबाइल जो है बस मामा के मोबाइल पर इसी का कब्ज़ा होता है। और फिर बस और मेहमान आ गए, उनके साथ भी मैं बिज़ी हो गई, इसलिए बस मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया। ये वीडियो जो सैटरडे की है, सैटरडे को मैं गई थी आसिफ ब्लॉक में, इकबाल टाउन में। वहाँ पे ये ब्रांडेड कट पीस जो शॉप खुली है, यहाँ पे काफ़ी किस्म के ब्रांड के सूट होते हैं। मोस्टली जो हैं वो लोकली मैंने देखे हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो मैंने कहा चलें जाते जाते नज़र मारते हैं कि कौन सी इनके पास सूट जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ था और काफ़ी रश भी था। औरतें जो है यहाँ पे मोस्टली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो लेके जाती हैं, जो आगे रीसेल करती है, मतलब सूट जो ना औरतें जो हैं वो बिज़नेस करती हैं, काम करती हैं, तो वो जो है यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक जो है वो लेके जाते हैं, और उनको रीज़नेबल भी पड़ता है, तो वो ज़्यादा जो लेके जाते हैं। यहाँ पे जी उस दिन तो मैं गई हूँ तो ज़्यादा सब टू पीस ही पड़े हुए थे,
और लीलन के थे 2 पीस शर्ट और ट्राउज़र में थे। ये कुछ अच्छे लगे थे मुझे, ये एम्ब्रॉयडरी वाले थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ये भी शर्ट और ट्राउज़र था, दुपट्टे इनके साथ नहीं थे। लीलन में थे ये सारे और इनमें जो एम्ब्रॉयडरी और इनके कलर कलेक्शन बहुत मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा चले जी एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि औरतों को ना सूट्स का बहुत ही शौक़ होता है। तो बस विंडो शॉपिंग के साथ मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग भी देखें प्यारे प्यारे से सूट, बड़े अच्छे लगे थे वैसे मुझे ये वाले ना पर्सनली। ये 2000 में 2 पीस सूट थे एम्ब्रॉयडरी वाले, और जो प्रिंटेड थे वो 1650 में 1550 इतने इनके रेट थे 2 पीस सूट्स के ना। तो जी बस फिर मैंने थोड़ी सी विज़िट किया और मैं वापस आ गई थी, लेना तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही मैंने कहा था अगर कोई शर्ट पीस वगैरह हुए तो अनाया लोगों के लिए लूँगी, इनके सिलवाने के लिए ना, लेकिन उस दिन सब 2 पीस ही लगे हुए थे। और ये देखें जी ज़रा मूसा के काम, इसको कोई सीधा काम नहीं आता है, बहुत शरारती हुआ है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसको सुलाते हुए, और साथ साथ मूसा जो है ना वो भी आपको हेलो हाय कर रहा है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप सो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।